मैं स्वाति आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बीएड लर्निंग सेशन में चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहले हमने ये समझा था कि चाइल्डहुड क्या है और चाइल्डहुड की डेफिनेशंस को देखा था। अब हम देखने जा रहे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। इसमें हम इस प्रकार देखेंगे कि बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष की आयु तक माना जाता है। हरलॉक ने इसे 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच के समय माना है। इस अवस्था में इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो विशेषताएं होती हैं वो दिखती हैं, जैसे शारीरिक व मानसिक स्थिरता आ जाती है। फिज़िकल एंड मेंटल स्टेबिलिटी धीरे धीरे आने लगती है एज़ कम्पेयर टू शैशवावस्था। इन्फेंसी स्टेज से अब वो फिज़िकल एंड मेंटल स्टेबिलिटी के स्टेज में आने लगता है। 6 से 7 वर्ष की आयु के बाद बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में एक स्थिरता सी दिखती है। वह स्थिरता उसकी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वह थोड़ा मैच्योर हो रहा है। इसीलिए रॉस ने इसी चीज़ को देखते हुए उसे सूडो मैच्योरिटी का काल भी लिखा है। शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। बाल्यावस्था के विकास का महत्व अधिक है। इस अवस्था में विकास का अध्ययन अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट करता है। कैरल के अनुसार बालक के शारीरिक विकास और उसके सामान्य व्यवहार का सहसंबंध इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि हम समझना चाहें कि भिन्न भिन्न बालकों में क्या सामान्यताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं, आयु वृद्धि के साथ व्यक्ति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो हमें बालक के शारीरिक विकास का अध्ययन करना होगा। इसी तरह से उनकी मेंटल एबिलिटीज़ में भी वृद्धि होती है। बाल्यावस्था में बालक की मानसिक योग्यताओं में निरंतर वृद्धि होती है। उनकी संवेदना और प्रत्यक्षीकरण की शक्तियों की में वृद्धि होती है। यह विभिन्न बातों में तर्क और विचार करने लगता है। पहले तो बच्चों की बातों में तर्क और विचार नहीं आते थे, अब धीरे धीरे उसका समावेश हो जाता है। वह साधारण बातों पर अधिक देर तक अपने ध्यान को केंद्रित कर सकता है। उसमें पूर्व अनुभव का भी स्मरण रखने की योग्यता आने लग जाती है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि उसमें क्यूरोसिटी की भावना बढ़ जाती है। बालक की जिज्ञासा विशेष रूप से प्रबल हो जाती है। इस समय वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उनके बारे में वो प्रश्न पूछ कर अपने अभिभावक को परेशान भी करता है। उसके ये प्रश्न शैशवावस्था के साधारण प्रश्नों से भिन्न होते हैं। अब शिशु के समान वह यह नहीं पूछता कि वह क्या है, इसके विपरीत वह पूछता है कि यह ऐसा क्यों है, यह कैसे है, इत्यादि। रिलेशनशिप विद द रियल वर्ल्ड। अब हम कह सकते हैं कि वह एक रियल वर्ल्ड से एक रिलेशनशिप बनाने लगता है। वह कल्पना जगत का परित्याग करके एक वास्तविक जगत में प्रवेश कर जाता है और वह उसकी प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होकर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। वह जानना चाहता है। वह संसार में दिखने वाली हर चीज़ के बारे में उसके अंदर अब जिज्ञासा बनने लगती है और वह उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जमा करना चाहता है। उसके बाद उनकी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। बालक को रचनात्मक कार्यों में विशेष रुचि आने लगती है। वह साधारणतः घर से बाहर किसी प्रकार का कार्य करना चाहता है, जैसे बगीचे में काम करना, औजारों से लकड़ी की वस्तुएं बनाना इत्यादि। जब वह लोगों को काम करते हुए देखता है तब वह उस काम में रुचि लेने लगता है और उसे भी मन करता है कि वह उनकी तरह काम करने लगे। सोशल क्वालिटीज़ बालक में बढ़ जाती है। वह जैसी कि भावना हो गई, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता, इन सब चीज़ों में भी वह आगे बढ़ जाता है। मोरल ट्रेट्स उसके डेवलप हो जाते हैं। वह ईमानदारी और ज्ञानपूर्वक बातें, न्यायपूर्वक बातें, सामाजिक मूल्यों का विकास होता है, तो वह इन सभी बातों पर जोर देने लगता है। उसकी एक्सट्रोवर्ट नेचर या एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी भी सामने आती है, जिसमें वह वस्तुओं और कार्यों को करते हुए बहुत सारे लोगों से मिलता है, जुलता है और वह ज़्यादा से ज़्यादा उसे जानने के साथ साथ अपने नेचर को भी खोलकर लोगों के सामने लेकर आता है।
अपने इमोशंस पर भी अब उसे नियंत्रण करना आ गया है। इस समय वह छोटे बच्चों की तरह केवल रोता नहीं है, वह अपने विचारों को प्रकट करना जान गया है। वह उन भावनाओं का दमन करता है जिनको उनके माता पिता और बड़े लोग पसंद नहीं करते, जैसे कि काम संबंधी भावनाएं इत्यादि। तो वह बुरी भावनाओं और अच्छी भावनाओं में अंतर करना भी धीरे धीरे जान जाता है। संग्रह करने की स्थिति या प्रवृत्ति भी इसी अवस्था में आ जाती है। बालक जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करना चाहता है, जैसे खिलौने, गुड़ियाँ, कपड़ों के टुकड़े, और अपने पसंद की चीज़ों के हिसाब से वह चीज़ों को संग्रह करना चाहता है। रोमिंग टेंडेंसी भी बच्चे में आने लग जाती है। वह इधर उधर ज़्यादा घूमने लगता है, छुट्टी के महत्व को समझता है, और वह इधर उधर जब भी समय मिले तो वह उसका यूटिलाइजेशन करता है, और बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति भी उसमें बढ़ने लगती है। इस समय बालक अपने काम की प्रवृत्ति में ज़्यादा से ज़्यादा लग जाता है, खेलने कूदने और पढ़ने लिखने में इतना व्यस्त हो जाता है कि इसकी काम की प्रवृत्ति भी कम से कम हो जाती है। उसके बाद हम ये भी पाते हैं कि उसके अंदर ग्रुपिज़म की भावना आ जाती है, जिसमें वह ग्रुप में अपने दोस्तों के ग्रुप बनाकर खेलने जैसे कार्य, या फिर बातें करने, या फिर समूह बनाने जैसे कार्य में लग जाता है। ग्रुप गेम्स में भी वह इंटरेस्ट लेता है, जहाँ पर भी बच्चे ग्रुप में खेलते हैं वह उसमें अपना सहभागिता देना चाहता है, और उसे वह इस चीज़ को पसंद भी करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वह खेलों में रुचि लेता है। साथ ही साथ उसकी रुचियों में भी अनेक तरह के परिवर्तन देखे जाते हैं। धीरे धीरे वह जिस तरह से दुनिया में, संसार में चीज़ों को देख रहा होता है, उसकी रुचि अलग अलग स्थितियों में बनने लगती है, और वह उन कार्यों को करने के लिए ललायत होता है। तो हम देखते हैं कि उसके इंटरेस्ट में भी कई तरह के परिवर्तन आते हैं। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं जो बाल्य अवस्था में देखी जाती हैं। और इसके बाद हम अगले टॉपिक पे जाएंगे, जिसमें हम स्टेजेस की बात करेंगे और हम उसे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक यू।